तो कल हम लोगों ने देखे थे प्रॉपर्टीज, डेफिनाइट इंटीग्रल की 7 प्रॉपर्टीज, कल मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये पहली प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब भी हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करते हैं तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अपर लिमिट इज Yes. बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ टी डी टी। जब अपन सब्स्टिट्यूशन करते थे एक्स की जगह पर टी और डीएक्स की जगह पर डी टी आता है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट इज सी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज सी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर A is less than C is less than B। जब A और B के बीच में C लाइज होगा तब हम लोग ये अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज करेंगे। एक मिनट बेटा, हाँ चलो। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी कि जब ए और बी के बीच में सी लाइज होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हो और उसमें से एक्स वाले टर्म्स को माइनस करते हो, तो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस ए हो गया ए माइनस एक्स डी एक्स। ये अपनी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी। फिर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जैसा, अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ ए प्लस बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और एक्स वाले फंक्शन को माइनस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब भी ये 2 टाइम्स आता है तो इसको हाफ हाफ टाइम्स कन्वर्ट करते, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और उसमें से एक्स वाले फंक्शन को माइनस करेंगे, 2a माइनस एक्स डी एक्स। सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी थी, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फर्स्ट कंडीशन होता था 2, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अपन तब यूज करते थे जब इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। कल बताया था मैंने इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इज इक्वल टू 0 if f of x is an odd function। ऑड फंक्शन, ये अपनी 7 प्रॉपर्टी थी। तो कल मैंने 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करवा कर दिया था ना। यस सर। आज पढ़ेंगे Yes, फोर्थ वाली sir. प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखेंगे अभी। चलो ध्यान दो अभी फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज के तरफ बहुत अच्छे से। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही Yes, है? sir. यस हाँ। अब जरा एक काम भी करते जाओ, जब वो वीडियो देखते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दो। सर किया। एक Yes, sir. सब लोग करो बोल रहा हूँ मैं, सब लोगों को बोल रहा। हाँ, अरे नया चैनल क्रिएट किया यूट्यूब का तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब करना काम नहीं बनता क्या? तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों सर बोलता? करें
हाँ हाँ सर, लाइक भी करे वीडियो लाइक। हाँ, तो वही लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर बताओ। देंगे, शेयर नहीं करना है ना, कमेंट भी कर हाँ, कमेंट्स करना है, कमेंट्स करो, मैं उसके अच्छी रिप्लाई दे कमेंट्स दूंगा। हाँ, तो बुरी भी करना है तो कोई फर्क नहीं, नहीं। डिसलाइक मत करना, सिर्फ बता रहा वो काम तुम्हारा है बेटा। देखो हाँ चलो, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, प्रूव दैट। अब तुम्हारे लिए इतना एडिट करके करो, सब कुछ करो, करके डाल रहा हूँ, फिर प्रूव दैट अपर लिमिट इज ए। क्या होगा, तुम किसी को शेयर करोगे, मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला बेटा, मेरा तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होगा, मैं पूरा सिलेबस थोड़ी दे रहा। दिया क्या? नो सर। हाँ, नहीं, पूरा sir. सिलेबस थोड़ी, एक दो चैप्टर दे रहा हूँ, वो तो मेरा एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, तुम किसी को शेयर करोगे तो मेरे को कोई लॉस नहीं है, तुम अपना प्रॉफिट देखो, मैं वो बोल रहा हूँ, तुम सीखो, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसलिए मैं वो चीज कर रहा हूँ। अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अपनी ये प्रॉपर्टी है, यही प्रूव करना है। देखो मैंने फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बोला था, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये अपनी प्रॉपर्टी है। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना भी। हाँ, प्रूफ, तो मैं एलएचएस को कंसीडर करूंगा, ये एलएचएस को कंसीडर करूंगा, कंसीडर, या डायरेक्ट एलएचएस भी बोल सकते हो। अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा बोल देते। कंसीडर एलएचएस इज इक्वल टू, एलएचएस को कंसीडर कर रहे, कंसीडर एलएचएस इज इक्वल टू अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आज जो दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ, दोनों सेम बेसिस है, जैसा भी ये फोर्थ वाली पढ़ा रहा हूँ, सेम प्रोसेस से अपने को वहां पर भी सॉल्व करना है, तो बराबर, इसलिए बराबर ध्यान दो। हाँ, तो ध्यान देना, ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स, ये इसको देखना ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को देखना ही नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड की इज इक्वल टू मेरे को लाना, प्रूफ क्या करना है बेटा, RHS ए माइनस RHS एक्स। मेरे को राइट हैंड साइड प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड में क्या है, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, यही है अपने पास। यस सर। तो ये जो राइट हैंड साइड है, इसको मैं सपोज कर लूंगा, इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट t इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, टी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, ए माइनस एक्स। टी इज इक्वल टू मैं बोलूंगा ए माइनस एक्स। अब यहां से मैं एक्स की वैल्यू बनाऊंगा, अब देखो माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस टी, होगा क्या ऐसा, यस सर यस एक्स की वैल्यू हो जाएंगी ए माइनस टी। अब इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1, ए का हो जाएगा 0, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, होगा ऐसा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू, इसलिए अपन बोल सकते डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स की वैल्यू भी माइनस डी टी। अब मैंने पहले ही बताया था डेफिनाइट इंटीग्रल में कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अपना क्या चेंज होता है, लिमिट एंड लिमिट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज करते। तो पहले लेंगे अपन अपर लिमिट, वो अपर लिमिट की वैल्यू ये एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी में रख देंगे, क्लियर। यस सर। तो एक्स की वैल्यू पहले लेते अपन अपर लिमिट, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, ए, तो ए इसलिए अपन बोलेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो मेरे पास इक्वेशन था एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए माइनस टी, होगा ऐसा। यस सर। माइनस टी इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर मैं इसको बोलूंगा टी इज इक्वल टू ए माइनस ए, मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी जब अपर लिमिट ए था तो अब अपर लिमिट क्या बन जाएगा, 0। अब देखेंगे लोअर लिमिट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस टी, हो जाएगा 0 a माइनस टी, तो ये हो जाएगा a माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो माइनस टी इधर आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू हो गया a, आया। यस अब अपना अपर लिमिट बन गया 0 और लोअर लिमिट क्या बन गया ए a, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू रख देंगे,
अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज ए, बना? Yes, sir. एफ ऑफ देखो अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई अपने पास? A A minus minus T. तो मैं एक्स की जगह पर रख दूंगा a माइनस टी। dx की वैल्यू क्या आई? dx की वैल्यू Minus DT. dx की जगह पर रख दूंगा माइनस dt। ये माइनस साइन बाहर ले लूंगा, माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज लोअर लिमिट इज एफ ऑफ a माइनस टी dt। बचा ऐसा? Yes, sir. देखो अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी थी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी सेकंड ये थी अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज ए of x dx Of X dx. is equal to upper limit is b, lower limit is a F of T. dt। dt. ठीक है ये प्रॉपर्टी? हाँ सर। Yes. Yes, sir. तो यहाँ मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ ए माइनस टी की जगह, देखो एक्स की जगह पर अपन टी लेते, डीएक्स की जगह पर dt लेते, तो यहाँ dt की जगह पर अपन क्या लेंगे? dx dx. और ए माइनस टी की जगह पर क्या लेंगे? माइनस एक्स। X. ए माइनस एक्स Minus. बन गया ऐसा? Yes, sir. लेकिन मेरे को आरएचएस में देखो लाना क्या है, आरएचएस में लाना क्या है? अपर लिमिट है उसमें। Lower limit is 0. लोअर लिमिट इज 0। फिर देखो मेरे पास आया क्या है बेटा? upper limit प्रॉपर्टी नंबर 1। माइनस अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट है। अब ये अगर मेरे को अपर लिमिट ही चाहिए, लोअर लिमिट 0 चाहिए, तो ये दोनों sir. को अपर लिमिट लोअर लिमिट को मैं आपस में क्या कर दूंगा? इंटरचेंज कर दूंगा। और इंटरचेंज करना यानी कौन सी प्रॉपर्टी? यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी 1। समझ में आ रहा है? हाँ Yes. सर। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, और प्रॉपर्टी 1 थी अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज बी, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो माइनस है तो उसका पॉजिटिव होता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर देते, तो ये माइनस है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अपर लिमिट इज लोअर लिमिट लिमिट 0। F of minus X एक्स डीएक्स। dx। आगे अपना आरएचएस Yes, sir. sir. इज इक्वल टू बोलेंगे आरएचएस, और इसलिए फिर अपन अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। देयरफॉर अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। यानी अपन लेंगे एलएचएस और सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? जो भी आरएचएस है उसको टी सब्स्टिट्यूट करने का। क्लियर? Yes, sir. ये ध्यान रखना, ये पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप अगर याद आ गई तो तुम पूरी प्रॉपर्टी सॉल्व कर लोगे, फोर्थ वाली। और मैंने पहले बताया था 4, 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चलो लो स्क्रीनशॉट लो। हाँ लो। So next page. कंप्लीटेड। Next page. हो गया सर। सर फर्स्ट पेज बताओ। अरे बाकी सराउंडिंग साउंड मत रखो। सर फर्स्ट पेज। हाँ ये ले बेटा, कंप्लीट हो सर, गया तो next बता दो। page। चलो हाँ नेक्स्ट इसके बाद वाला, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला। कंप्लीटेड। हाँ सर हो गया। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5। सेम प्रोसेस जैसा भी अपन ने फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पढ़े, सेम प्रोसेस से प्रॉपर्टी 5 भी प्रूव करना है। फिर अपने पास है प्रूव दैट अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए। प्रॉपर्टी 4 को कैसे ध्यान में रखोगे? हमेशा लोअर लिमिट क्या आएगा? प्रॉपर्टी 4 में लोअर लिमिट 0 आएगा। जब लोअर लिमिट 0 आएगा वो प्रॉपर्टी 4 की यूज होंगी। प्रूव दैट प्रॉपर्टी 5 अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू
अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते और उसमें से एक्स वाली टर्म को माइनस करते, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये अपने को प्रूव करना है। फिर अपना वही प्रोसेस, फिर बोलेंगे प्रूफ। सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर किसको कंसीडर करेंगे बेटा अपन? LHS को LHS को। LHS इज इक्वल टू अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। LHS को कंसीडर किए, लेकिन अपन सब्स्टिट्यूशन रखेंगे ये राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस, यानी पुट टी इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं? पुट टी इज इक्वल टू A plus B minus X. ए प्लस बी माइनस एक्स। इसके बेस पर मैं एक्स की वैल्यू बनाऊंगा, तो माइनस एक्स टी की जगह पर आ जाएगा और टी एक्स की जगह पर चले जाएगा, तो माइनस एक्स इधर आ गया तो ये बन जाएगा प्लस एक्स, और प्लस टी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टी, ए प्लस बी माइनस टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, ए का हो जाएगा 0, बी का भी हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा माइनस Minus डी टी बाई डी dt upon एक्स। dx. तो अपना आंसर बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, minus GT. इसलिए बोलेंगे dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? Yes, sir. अब dx की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, अब अपन अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे। Yes, तो sir. पहले मैं बोलूंगा व्हेन x इज इक्वल टू b। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पहले अपर लिमिट ही लो, पहले लोअर लिमिट भी ले सकते हो, पहले लोअर लिमिट लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये रख देंगे, या तो x इज इक्वल टू में रख दो, या तो t इज इक्वल टू में रख दो। ये t इज इक्वल टू में भी रख दिए तो ज्यादा बेटर होता। तो सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू अपन क्या रख देंगे? b। B. t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कैंसल, तो t T की is वैल्यू क्या equals to होगी? A. यानी जब अपर लिमिट b था तो अब अपर लिमिट क्या बन गया? A. A बन गया। अब वेन x इज इक्वल टू लेंगे लोअर लिमिट, फिर इक्वेशन में रख देंगे t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, Minus तो X. t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए C. प्लस ए T माइनस ए कैंसल, t इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू b। Yes, sir. यानी पहले अपर लिमिट अपना b था, लोअर लिमिट a था, अब अपर लिमिट क्या हो गया? A हो जाएगा और लोअर लिमिट और Lower लोअर लिमिट हो जाएगा। अब हम लोग अपने LHS में ये वैल्यू रख देंगे, अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज b, और वो रख देंगे x की वैल्यू f ऑफ a प्लस b माइनस t, Minus और t. dx की वैल्यू रख देंगे माइनस dt। minus D. बाहर ले लेंगे। बाहर आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज b, f ऑफ a प्लस b माइनस t dt। देखो मेरे पास t और dt आ रहा है, यस तो सर, dt आ पहले रहा है, सेकंड तो प्रॉपर्टी। Second property. बताया ना, बीच बताया तुमको सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अपनी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टू दिखाने का ऐसा साइड में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टू। अपनी सेकंड प्रॉपर्टी थी अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ टी डी टी। F of D. तो टी डी टी की जगह पर अपन एक्स डी एक्स रख सकते, जहां भी टी आएगा वहां पर क्या रख देंगे? एक्स, और डी टी की जगह पर डी एक्स, तो रख दूंगा माइनस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज बी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। Minus X. DX. अब लेकिन मेरे को तो जो Property शो करना है number वो one. माइनस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या यूज होंगी? First property. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वन। जिसके यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है वो माइक म्यूट कर दो। हाँ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हो जाएगा माइनस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी का काम है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी या सिक्स सेवन प्रॉपर्टी को सॉल्व करते समय अपने को यूज होंगी, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। प्रूव करने के लिए नहीं आता, लेकिन एग्जाम में ये प्रॉपर्टी को सॉल्व करते समय काम में आता है। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और अपर लिमिट लिमिटेड प्लस बी माइनस एक्स। Minus X. DX. देखो आ गया मेरा RHS आ गया, आया क्या? Yes, यस sir. सर। तो अब इसलिए अपन बोलेंगे इज इक्वल टू RHS। RHS आ गया तो अपन बोल सकते देयरफॉर अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ
ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ये हो गया अपना प्रूफ। क्लियर? Yes. प्रॉपर्टी समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, तो लो फिफ्थ प्रॉपर्टी का कंडीशन स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, next page. कल पढ़ेंगे 6 और 7। हो गया सबका ये? Yes, sir. The next Page. हाँ, लो Sir, next page. Next page. Yes. Page. क्या हुआ बेटा? First page. हाँ, ये लो। वीडियोस में साउंड वगैरह क्लियर आ रहा था ना? Yes, sir. Yes. आज का भी भेजता हूँ बाद में। हाँ, ये लो सेकंड पेज, जल्दी जल्दी लो। Next page, sir. हो गया सर। हाँ, कल इसकी 6 और 7 प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी वाला खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीक में अपन इसके क्वेश्चन देख लेंगे, 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन। यानी अपना डेफिनाइट भी खत्म हो गया, फिर एप्लीकेशन चालू करेंगे। इधर से भी 2 दिनों में अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते। कल संडे है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कल Yes, संडे sir. कल का क्लास कितने बजे का? 11 AM। 11 बजे का रखो सर। कितने बजे का? 11 बजे का। सुबह जल्दी रखो ना। 11 बजे का। 11 बजे का? हाँ, तो 11 बजे का ही तो बोल रहा हूँ मैं भी। करती 11 बजे का। या सवेरे 8:30 बजे वगैरह रख दूं क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. 8:30 बजे Yes, रखूं sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। 8:30 बजे सर बोल रहे थे केमिस्ट्री का क्लास लेंगे कल। अच्छा, कल केमिस्ट्री का क्लास है तो फिर 11 बजे रहने दो, फिर रहने दो, 11 बजे चलने दो। 11 बजे का ही क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो देखते भी। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, चलो ध्यान दो भी फटाफट। show that two cot inverse 3/2 plus sec inverse 13/12 is equal to pi/2। 13/12 is equal to pi/2, ये अपने को शो करना है। show that 2 cot inverse 3/2 plus sec inverse 13/12 is equal to pi/2। मेरे को बहुत अच्छे से पता है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। 2 cot inverse 3/2 cot inverse किसका रेसिप्रोकल है? tan इनवर्स का, है ना? और Yes, ये sir. जो इनवर्स है इसके साथ वो 2/3 रेसिप्रोकल हो जाता 2/3 2/3। तो 2 cot inverse 3/2 को मैं लिख सकता 2 tan Tan इनवर्स, inverse 2/2. 2/3। बोल सकता ना ऐसा? Yes. हाँ, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ Yes. मैंने कॉट इनवर्स को टैन में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरी एक आइडेंटिटीज बनती, सेक इनवर्स को कॉस में नहीं करूंगा, सेक इनवर्स को सेक में रहने दूंगा। अपनी एक आइडेंटिटी से याद है क्या? टैन स्क्वायर एक्स tan माइनस inverse सेक स्क्वायर, हाँ, या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू pi/2 है क्या आपने? Yes, sir. हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू pi/2, इसलिए मैंने कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। देखो अभी ये 2 tan इनवर्स x, तो देखो ये 2 tan इनवर्स x का मेरा फार्मूला, ये 2 tan इनवर्स x इसका फार्मूला, ये अपनी प्रॉपर्टी है 2x tan इनवर्स 2x, Tan inverse 2x upon 1 minus x square. इसकी प्रॉपर्टी अपनी बेटा बाय प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपनी प्रॉपर्टी है। तो देखो 2 tan इनवर्स x, तो x के लिए क्या आया अभी अपने पास? 2/3. तो उसको इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स 2 इंटू x के लिए क्या लिखूं? 2/3. By 3. 3 अपॉन 1 One माइनस
एक्स स्क्वायर यानी क्या बोलूं 2/3 2/3 का होल by 3 स्क्वायर। whole square. सॉल्व करेंगे, सॉल्व tan इनवर्स, चलो जल्दी बोलो, 2 into 2/3 क्या हो By गया 3 4/3 अपॉन 1 माइनस 1 2/3 का minus 4 स्क्वायर by 9. 4/9 9। इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ये हो 4 जाएगा by 3 upon 4/3 5 by 9. 4/3 अपॉन क्या हो गया 5 5/9 by 9. 5/9, 5/9. ये हो गया 5/9। क्लियर। अब ये Yes. होगा रेसिप्रोकल, ये one ये time. होगा रेसिप्रोकल। tan इनवर्स 4/3 इंटू क्या हो जाएगा 9/5 9 by 5. 9/5, 3 से 9 2 time. 1 time or 3 time. 3 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, 12/5 आया। 12/5 आया क्या Yes, sir. tan इनवर्स 12/5 ये बना, यानी मैं cot इनवर्स 3/2 को बोल सकता, tan इनवर्स 12/5 बोल सकता ना ये। हाँ Yes. सर। हाँ, अब दूसरी टर्म अपने पास, सेकेंड टर्म बची हुई क्या, ये तो सॉल्व हो गया। अब अपने पास है Sec सेक इनवर्स 13/12। Inverse 13 by 12. तो सेक इनवर्स 13/12 को मैं सपोज कर लूंगा एक सेक इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। Yes, sir. अब बराबर ध्यान दो, तो अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अपनी एक प्रॉपर्टी है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता है क्या ये। Yes, Yes, sir. अब मेरे को tan x की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता tan x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 6 1, minus 1. बोल सकता है ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ से मैं sec x की वैल्यू बना लूंगा, sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू 13 by 12. 13/12, तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे 13/12 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 25/144 169 upon 144 माइनस 1, 25/144 25/144, 144. 5 यानी by क्या बचा 5/12 5 by 12. बचा क्या Yes, sir. tan की वैल्यू होगी, अभी यहाँ पर मेरे को tan x की वैल्यू मिल गई 5/12 मिली ना। हाँ सर। हाँ, अब tan x की वैल्यू 5/12 मिली, tan x इज इक्वल टू 5/12, तो tan इधर चले जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 5/12। बना ऐसा। Yes, sir. यस, तो अब अपना इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। tan इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है Cot inverse. cot इनवर्स का, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स को मैं बोलूंगा cot इनवर्स Inverse 12/5 12/5। अब मेरी प्रॉपर्टी है बेटा tan इनवर्स थीटा 6 theta. प्लस tan इनवर्स x बोल दो, थीटा की Tan जगह पर inverse x बोल दो, x. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 6 is equals to pi by 2. 5/2 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये अपन ने निकाल लिए। ये देखो ये मैंने कहाँ से सॉल्व किया, सेक इनवर्स से तो सॉल्व किया क्या Yes, sir. तो बस उसी बेस पर अपना प्रूफ हो गया। तो इसके लिए अब अपन लेंगे LHS, इसलिए अब अपन बोलेंगे LHS। क्या था LHS अपने पास cot इनवर्स Inverse 2 cot इनवर्स 3/2, cot inverse 3 by 2. 2 cot इनवर्स 3/2 प्लस Sec sec इनवर्स 13 by 12. sec इनवर्स 13/12। हाँ, तो ध्यान दो, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। 2 cot इनवर्स 3/2, देखो इक्वेशन 1 में 2 cot Tan इनवर्स inverse 3/2, ये पूरा 2 cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकाले अपन ने, निकाले ना। inverse 12/5. Tan inverse तो 12. उसकी Tan वैल्यू, inverse हाँ उसकी वैल्यू उसकी जगह पर अपन रख देंगे tan इनवर्स Tan inverse 12/5, 5. 12/5 ये लाए। और sec इनवर्स 13/12 की वैल्यू अब भी अपन ने निकाले प्लस Cot inverse Cot inverse 12/5 cot इनवर्स 12/5, ये अपनी प्रॉपर्टी बन गई क्या। सर। हाँ सर। Yes, sir. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है π/2, तो अपना ये आ गया RHS। आया क्या RHS, Yes. इसलिए अपन बोल सकते देयरफॉर
2 cot inverse 3 by 2 plus sec inverse 13 by 12 is equal to pi by 2। कैसे प्रूफ हुआ समझा? Yes. Yes, sir. चलो लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। Sir, next page. हाँ ये लो। So The next page. सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ। चलो लो फर्स्ट पेज सर। फर्स्ट पेज ही दिखाया ना बेटा? थैंक यू सर, हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। ये सेकंड क्वेश्चन is show that cos inverse root 3 by 2 plus 2 sin inverse root 3 by 2 is equal to 5 pi by 6। ये शायद होमवर्क में दिया था मैंने तुमको, क्योंकि ये टेबल की वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल कर सॉल्व करना था, बताया था ना। ये Yes, होमवर्क sir. के लिए दिया था, ये होमवर्क के लिए दिया था, ये मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, इसमें टाइम वेस्ट करवा के कोई मतलब नहीं। ये ध्यान दो, शो दैट, बस कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। शो दैट tan inverse 1 by 2, show that tan inverse 1 by 2 is equal to 1 by 3 tan inverse 11 by 2। हाँ, show that tan inverse 1 by 2 is equal to 1 by 3 tan inverse 11 by 2। हाँ, तो अपन लेंगे LHS। किससे ध्यान दो, LHS। अब देखो मेरे को ये शो करना है, मैं LHS तो यहाँ ये अपने पास गिवन है, जैसे देखो tan इनवर्स 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 3 tan इनवर्स 11 by 2, यही गिवन है अपने पास। Yes, sir. अब इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ तो ये 1 by 3, यानी 3 कहाँ दिखाई दे रहा? डिवाइडेशन में। अगर वो 3 को मैं tan इनवर्स की तरफ लाऊं तो काय में चले जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 tan इनवर्स 1 by 2 By is equal to, तो ऐसा भी तो प्रूव किया तो बात एक ही हो गई ना बेटा अपनी। yes, तो sir. अब प्रूव करूंगा मैं इसको, अब प्रूफ होगा ये। अब अपन लेंगे LHS। क्या है अभी अपने पास LHS? क्या है? 3 tan इनवर्स 1 by 2। 3 tan इनवर्स 1 by 2। अब ये 3 tan इनवर्स 1 by 2 को मैं ऐसा लिख सकता, 2 tan इनवर्स 1 by 2 प्लस 1 tan इनवर्स 1 by 2 लिख सकता क्या ऐसा? Yes, सर sir. लिख सकते ना। क्योंकि 3x को अपन 2x प्लस x लिख सकते, तो उसी टाइप से 3 tan इनवर्स 1 by 2 को हम लोगों ने 2 tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 2 के फॉर्म में लिखे। अब देखो यहाँ 2 tan इनवर्स 1 by 2 आया, तो यहाँ क्या यूज होगा? 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स Plus 2x upon 1 minus x square. प्रॉपर्टी होगी क्या? Yes, sir. अब बताओ प्रॉपर्टी को देखकर x के लिए क्या आ रहा है अभी अपने पास? 1 by 2। 1 by 2, तो वो रख देंगे, इसलिए उसको कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स। चलो जल्दी से बताओ, 2 into 1 by 2 1 by 2 अपॉन 1 minus 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर plus tan inverse 1 by 1 by 2। 1 by 2. यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हुआ ना? 2. Yes, sir. वो बचेगा अपने पास tan इनवर्स 1 अपॉन 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर यानी 1 by 4 1 by प्लस tan इनवर्स 1 by 2। हाँ, 1 minus 1 by 4 इसको सॉल्व कर लेंगे, मिलेगा tan इनवर्स 1 upon 1 upon 3 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 2।
tan 4 by इनवर्स 3 1/3/4 यानी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा tan inverse 4/3 बस 4 by 3 रेसिप्रोकल प्लस tan plus tan इनवर्स inverse 1/2 क्लियर क्या Yes. यूज होगा चलो जल्दी से देखकर बताओ क्या tan inverse x tan plus tan inverse inverse x y. plus tan inverse y. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी इसलिए अपन बोलेंगे tan इनवर्स Tan inverse x प्लस y यानी 4/3 plus 1. प्लस 2/3 होगा ऐसा Yes, sir. 4/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 minus 4/3 1/2. 1/2 हाँ कैंसल होता तो कैंसल नहीं करने का यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था tan इनवर्स चलो जल्दी से देखो 4/3 प्लस 1/2 अपॉन में आ गया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 8 प्लस 3 यानी हो गया 11 हुआ ना 11/6 बना सकता है जल्दी से फटक से 11/6 7/6. कैसे आया सबको समझ में आ गया ना वो यस सर हाँ Yes, sir. यहाँ देख लो 1 ये हो गया 4/6 बना यानी हाँ, 1 माइनस 4/6 ऐसा ही बना यस सर हाँ, चलो जल्दी से बताओ 1/3. 1/3 अरे श्रुति का गुन्ना जो मैंने अभी बोला कैंसल नहीं करने का 2/6 2/6 2/6. क्यों नहीं 6 करने कैंसिल हो रहा का ना हाँ तुम्हारे 6 दिमाग में डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए तुमने 1/3 कर लिए तो फिर तुमको वो और स्टेप बढ़ जाएगी और टाइम जाएगा किसी उसका का दिमाग नहीं रेसिप्रोकल करना दौड़ेगा पड़ेगा फिर हाँ वो फिर वो तुम्हारा 11/2 ज्यादा हेडेक हो जाएगा ना यहाँ 6 रखे तो दिखाई दे रहा ना अपने को बेटा यस सर 11/2 प्रूफ हो गया अपना tan इनवर्स 11/2 हो गया अपना प्रूफ स्टेप बच गई कि नहीं अपनी हाँ सर Yes, sir. खत्म हो गया RHS इसलिए अपन बोल सकते हैं इसके बेस पर ही 3 tan इनवर्स 1/2 3 tan इनवर्स 1/2 is equal to क्वेश्चन Equals to 1/3. को उधर भेज अरे 1/3 नहीं tan इनवर्स 11/2 ये अपने बनाए थे ये बनाए थे हाँ अब ये 3 को उधर लेकर जाओ अब लेकर जाओ और प्रूव कर दो tan इनवर्स 1/2 is equal to 1/3 tan इनवर्स 11/2 क्लियर Yes, sir. ये हो गया अपना प्रूफ चलो लो जल्दी से So next page. बेटा श्रुतिका तुम्हारा माइक म्यूट रखो अरे बहुत सारी जन गायब है आज हाँ वीडियो डालने के चक्कर में इससे मतलब वो जो एब्सेंट रहता उनको डिलीट कर देता हूँ मैं ग्रुप से उनको ग्रुप से डिलीट कर दूंगा क्लास नहीं करूंगी और वो वीडियो की राह देखते रहोगे तो फिर कोई मतलब सर नहीं नेक्स्ट पेज ऐसे लोगों को पहले ग्रुप से डिलीट करूंगा फिर Okay, sir. So next page. हाँ कंप्लीटेड यस सर Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन if tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi/4 then find the value of x पढ़ाया था इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने फिर भी देख लो then find the value of x फिर अपने पास गिवन है बेटा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू pi/4 क्या यूज होगा यहाँ पर चलो जल्दी से देखकर बताओ Tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी तो tan इनवर्स चलो बोलो कैसा बोलूंगा 2x plus 3 2x plus 3x upon upon 1 minus 1 minus 2x into 3. 3x इज इक्वल टू pi/4 5/4. हाँ अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर Minus 6x. और ये बन गया tan pi/4 tan pi/4 की वैल्यू क्या होती है
वन 1. फाइव एक्स अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेशन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5x इक्वल इज टू इक्वल वन टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेकर आएंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 बन जाओगे 6, फैक्टर निकलते तो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 2x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आया ऐसा? कॉमन नहीं कर रहा। हाँ सर। लेकिन ये फैक्टर नहीं है बेटा, पॉसिबल है कि ये फैक्टर, क्योंकि देखो प्लस प्लस लिया मैंने, जबकि अपने पास आ गया प्लस इंटू माइनस यानी लार्जर नंबर, तो यहाँ अपने फैक्टर ऐसे बनेंगे। स्मॉलर नंबर माइनस हाँ, यहाँ अपने फैक्टर क्या बनेंगे, चलो बताओ बता। x प्लस 6x माइनस 1 6x माइनस x होगा क्या? यहाँ पे Yes, प्लस sir. 6x माइनस x, तब 5x बनेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता? 6. 6x, तो यहाँ बचा x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ से माइनस 1 1 x प्लस 1, प्लस 1 ये बन गया x प्लस 1। 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 1, 6x इज इक्वल टू हो गया 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। क्लियर? Yes, sir. तो x की वैल्यू एक आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई, 1/6. 1/6. लेकिन अपन ने जो प्रॉपर्टी यूज की है वहां अपने को बहुत अच्छे से पता है कि x इज ग्रेटर देन 0, है ना? x Yes, एंड y sir. इज ग्रेटर देन 0 अपने पास पहले ही है। यहाँ पर मैं साइड में दिखा देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -1, x Minus -1 पॉसिबल नहीं। ये तो तो x की छोटा है। वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया अपना 1/6. फाइनल आंसर। क्लियर? Yes, yes, sir. चलो लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए सर, हो गया। ले लिए सर। कंप्लीटेड। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, फोर्थ। If mod of x is less than 1, then prove that 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to sin inverse 2x upon 1 minus x square is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये सभी चीजें प्रूव करना है और पहले दिया है इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। मॉड ऑफ एक्स क्या है? लेस देन 1, यानी ये जो x की वैल्यू है वो मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर है मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है ना? हाँ Yes, सर। sir. वो जो x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। माइनस भी हो सकती है। वो किससे लेस देना है? 1 से 1 पे 1 से लेस देना है, 1 से लेस देना है। तब मेरे को ये प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x, पहले प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो मेरे को पता ही है, मेरी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x की, है ना? हाँ सर। तो ध्यान दो भी, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसा करेंगे वहां ध्यान दो। ये जो tan इनवर्स x है इसको अपन सपोज कर लेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। tan इनवर्स x को मैं क्या सपोज करूंगा बेटा? y। y। और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि tan इनवर्स किसके तरफ ट्रांसफर कर देंगे? y की तरफ 10 y y की तरफ। तो ये tan इनवर्स काय में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में tan y tan में, तो ये हो जाएगा tan y। तो इधर बचा क्या है? कैसा X। बोलूंगा? x is equals to X is 10 equals to 10 by. x इज इक्वल टू tan y। हो गया कन्वर्ट ये? हाँ सर। Yes, sir. अब अपन देखेंगे, अब देखो अपनी पहली प्रॉपर्टी है
ये 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी है मेरी, 2 tan इनवर्स x इसकी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपनी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी है। ये पहला तो प्रूफ हो गया अपना, हुआ ना? हाँ सर ये अपनी प्रॉपर्टी है। अब मेरे को ये सेकंड कंडीशन प्रूव करना है, तो मैं इसको रखूंगा, ध्यान देना भी अच्छे से। तो पहले तो मैं ये tan इनवर्स 2x ये अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ले लिया, अपने कंडीशन पहली वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ, तो अपन ऐसा ना लेते हुए थोड़ा सा इसको अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। ये देखो, मैं लेता हूँ यहाँ पर RHS, ऐसा लेता हूँ, जो अपन ने किया उसके हिसाब से लेते, थोड़ा सा डिफरेंट चलते, मतलब चारों एक साथ प्रूफ होंगे। देखो अभी, हाँ, अपन ये लेते RHS tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लेते। तो x की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, x की वैल्यू क्या है बेटा? tan y, तो यहाँ रख देंगे Tan tan इनवर्स 2, जहां x आ रहा है वहां पर रख देंगे 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। चलो जल्दी से बताओ अभी, 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan tan 2y स्क्वायर का थीटा, किसका Tan फार्मूला है? tan 2 tan थीटा का है। 2y, तो ये थीटा का क्या सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? tan tan 2y 2y, tan 2y हो गया, tan इनवर्स से tan, कैंसल कैंसल 2y तो बचा क्या? 2y, और y 2y की वैल्यू तो है मेरे पास, y की वैल्यू क्या है? tan inverse x ये हो गया 2 tan इनवर्स x। देखो आगे मेरा LHS आया, yes तो इसलिए अपन बोल सकते हैं पहला 2 proof हो tan गया। इनवर्स, पहला कंडीशन अपना प्रूफ हो गया, हुआ ना? हाँ सर। हाँ इसलिए मैं बोल सकता देयरफॉर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया। अब मेरे को साइन इनवर्स की इज इक्वल टू भी मैं यही प्रूफ करूंगा। तो देखो, फिर मेरे पास मैं लूंगा अभी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है अभी अपने पास। yes इसमें Yes, फिर sir. x की वैल्यू रख देंगे, x की पहले वैल्यू आपने रख देंगे। आइडेंटिटी गलत लिखे सर। क्या हुआ बेटा? सर वो प्रॉपर्टी गलत लिखे आपने। प्लस ठीक है है वहां पर। हाँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x की जगह पर रख देंगे 2, क्या बोलूं x की जगह पर? tan y, tan y tan y अपॉन 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर, plus यानी क्या tan बोलूं? square y tan स्क्वायर tan y। square y देखो फिर देखो, साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, किसका फार्मूला है? sin 2y, sin 2 theta sin 2y का। sin 2y साइन 2y हो जाएगा, ये थीटा की जगह पर y आ रहा है तो y बच्चे sin कैंसल साइन 2y, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो ये हो गया कैंसल 2y बच्चे y की वैल्यू रख दो। 2 tan इनवर्स x। 2 tan inverse x फिर अपन बोलेंगे देयरफॉर प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? yes sir अब अपने को फिर नेक्स्ट देखना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी 2 tan इनवर्स x लाएंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या बोलूं? 1 minus tan square y 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 1 प्लस tan plus स्क्वायर tan y। square y अपना फार्मूला ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है? cos y cos 2y का बन जाएगा, cos 2y। तो cos इनवर्स से cos कैंसल, तो बचा क्या? 2y। y की वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x, tan inverse x, 2 tan इनवर्स x। देयरफॉर फिर बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इसके बेस पर हम लोगों का प्रूफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3
इस बेस पर अपन बोलेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. चलो लो स्क्रीनशॉट लो। सर नेक्स्ट पेज। रुको, होने दो, सबका होने दो, बड़ी जल्दबाजी करते तू। कंप्लीटेड? Yes, sir. बस 2-3 ही क्वेश्चन बाकी है अभी, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो कल 11 बजे का टाइमिंग ध्यान रखना। कल अगर कम आप ज्वाइन हुए तो मैं कल फिर वीडियो भेजूंगा नहीं कल का। सर नेक्स्ट पेज। जिसको Next चाहिए page. होगा, जिसको चाहिए होगा जो प्रेजेंट है वो मेरे को पर्सनली बोलना, मैं पर्सनली उसकी लिंक पे उसको लिंक भेजूंगा, सबको नहीं भेजूंगा फिर। हाँ, सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ये लो। कंप्लीटेड? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना, कल फीस देखते हैं। और तो कल 11 बजे का टाइमिंग ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। चलो बाय। सर कल का टाइमिंग क्या है? 11 बजे का। ठीक है सर। हाँ, कितने बजे का? 11:11। हाँ,